गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था आयनिक इक्विलिब्रियम। इसमें हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू एसिड्स एंड बेसिस, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट एंड ल्यूइस कॉन्सेप्ट। देखिए, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा था? दोज which give H plus ion in aqueous solution are Arrhenius acid. Those which give hydroxide ion in aqueous solution are Arrhenius base. Bronsted acid or base: proton donor Bronsted acid, proton acceptor Bronsted base. और लास्ट में हमने पढ़ा था Lewis acid base concept. Those which have tendency to donate a pair of electron वो क्या है? Lewis base. और those which have a tendency to accept a pair of electron उनको क्या कहते हैं? Lewis acid. अब एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन के बेस पे हमें पता है स्टूडेंट्स, टू टाइप के होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हेडिंग डालिए, आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट आइदर वीक एसिड या फिर वीक बेस इनकम्प्लीटली डिसोशिएट होगा आयंस में। कभी भी वीक एसिड या वीक बेस कंप्लीट डिसोशिएट नहीं होगा आयंस में। सबसे पहले अगर हम वीक एसिड का एग्जांपल लेते हैं, एसिडिक एसिड, when acidic acid dissolve in water they incompletely dissociate into ions and give acetate ions and hydronium ions. Hydrogen ion released by acidic acid combined with water in the form of hydronium ion. अब जब कोई वीक एसिड कंप्लीट डिसोशिएट नहीं होता आयंस में, तो उस केस में हम निकालते हैं अल्फा। देखिए, अल्फा क्या होता है बेटा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ओनली इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ही आप अल्फा निकालेंगे। अल्फा क्या होता है कि जो भी कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आउट ऑफ टोटल कितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस किए, अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस। आप ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस डिसोशिएटेड आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट हुए हैं आयंस में आउट ऑफ टोटल। अल्फा हमें बताता है कि कितना जो है टोटल में से उसके कितने जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आयंस में डिसोशिएट हुए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयनाइजेशन। अब इसी को यूज करके अल्फा की हेल्प से हम नेक्स्ट अपना टॉपिक पढ़ेंगे, आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। कोई भी वीक एसिड और वीक बेस कभी भी कंप्लीट डिसोशिएट नहीं होता, तो उसकी हमें निकालनी पड़ती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कि टोटल मॉलिक्यूल्स में से कितने मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट हुए। तो हम ऐसे निकालेंगे कि टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, उनमें से कितने डिसोशिएट हुए, ये हमें बताएगा अल्फा। नंबर ऑफ आयंस डिसोशिएट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट आउट ऑफ टोटल। अब आप फर्स्ट हेडिंग डालिए, आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड, आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड। आपके पास वीक एसिड है, एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड इनकम्प्लीटली डिसोशिएटेड इनटू आयंस, तो कुछ अमाउंट एसिडिक एसिड की भी रह जाएगी और कुछ आपके आयंस बनेंगे। तो इस केस में रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में आएगी, एट एनी पर्टिकुलर टाइम, एट एनी इंस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डू नॉट शो एनी चेंज विद द टाइम। अब ये रिएक्शंस को इक्विलिब्रियम में
concentration of product divided by concentration of reactant. रिएक्टेंट्स में एसिटिक एसिड और वाटर। अब इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, देखिए इन डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ऑलमोस्ट कांस्टेंट। वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, आयंस बहुत ही कम प्रोड्यूस करता है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन में ऑलमोस्ट क्या होगी, कांस्टेंट। तो अगर हम इसको कांस्टेंट के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे के साथ हम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो कि कांस्टेंट है, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी डिवाइड में सिर्फ क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। ये आपका एक न्यू कांस्टेंट होगा Ka, जो कि किसके इक्वल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयन डिवाइड बाय एसिटिक एसिड। Ka क्या कहेंगे हम इसको, डिसोसिएशन कांस्टेंट। Ka is known as dissociation constant or ionization constant. Dissociation constant or ionization constant for weak acid. A denoted for acid. Ka dissociation constant or ionization constant of a weak acid. आप इसमें हाइड्रोनियम आयन की जगह H+ आयन भी लिख सकते हैं, तो सिंपल आप Ka इस तरह से भी लिख सकते हैं, H+ आयन डिवाइड बाय एसिटिक एसिड। तो Ka की वैल्यू हमें बताएगी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, कि कितना एसिड जो वीक एसिड है कितने आयंस प्रोड्यूस कर रहा है इनटू द सॉल्यूशन। अब हम इसको रिलेट करेंगे, अगर हम इसको रिलेट करें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा से, तो वो भी हम रिलेट कर सकते हैं। और सेम अगर हम बेस के लिए लिखें, देखिए ये हो गया आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड। कोई भी वीक एसिड इनकम्प्लीटली डिसोशिएट होगा आयंस में, उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे K, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में डिनोमिनेटर में यहाँ पे वाटर है, वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया ऑलमोस्ट, बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आयंस बहुत ही कम प्रोड्यूस करता है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक न्यू कांस्टेंट जो आ गया होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर अ वीक एसिड। सिमिलरली अगर हम बेस लें, कोई भी वीक बेस जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, when they dissolve in water aqueous solution, so there exists a equilibrium between अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो आप इसके लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं Kb, डायरेक्ट लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। तो ये आपका होगा Kb, डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। सेम एक्सप्रेशन रहेगा, बस यहाँ पे कंसंट्रेशन होगी हाइड्रोजन आयन की और यहाँ पे आपकी होगी हाइड्रोक्साइड आयन की। अब इन दोनों को अगर हम रिलेट करें विद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि कभी भी वीक एसिड और वीक बेस कंप्लीट डिसोशिएट नहीं होता। तो अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ, हम इसमें पढ़ेंगे जो रिलेट करेगा डिसोसिएशन कांस्टेंट को विद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ये हमें रिलेशनशिप देगा बिटवीन डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड अल्फा। अब हम सबसे पहले वीक एसिड का केस लेंगे। तो वीक एसिड इनकम्प्लीट डिसोशिएट होगा आयंस में, अब मैं आपको सिंपल रिएक्शन से समझा दूं। हाइड्रोनियम आयन की जगह मैंने लिखा आपको H+ आयन, आपको समझना इजी हो जाएगा। और ये एक्वस मीडियम में की बात है, इसके लिए Ka का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वाटर कांस्टेंट के साथ ही ऐड हो
जब भी आपकी रिएक्शन स्टार्ट हुई है इनिशियली, जब आयंस नहीं बने, तो इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है C मोल्स पर लीटर एट इक्विलिब्रियम। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई तो एसिटिक एसिड डिसोशिएट इनटू आयंस, नॉट कंप्लीटली, इनकम्प्लीटली। तो नंबर ऑफ आयंस कितने प्रोड्यूस हुए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने डिसोशिएट होंगे, C अल्फा, और H प्लस आयन में कितने बनेंगे, C अल्फा। देखो ये मैंने कैसे लिखा है, आपको पता है अल्फा, अल्फा क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोशिएटेड, या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ टोटल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में से कितने आयंस प्रोड्यूस हुए। अब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, C, शुरू में स्टार्टिंग में कितने हैं, C, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोशिएट हुए ये हमें पता लगाना है इक्विलिब्रियम पे, कितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस हुए ये हमें निकालना है, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड, तो वो किसके इक्वल होगा, C अल्फा, C अल्फा। स्टार्टिंग में टोटल कितने हैं, C अल्फा हमें पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोशिएट, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस कितने होंगे, C अल्फा। तो यहां से हमने रिलेट किया है। अब आपके पास इक्विलिब्रियम पे अगर नंबर ऑफ आयंस, एसिटेट आयन प्रोड्यूस हुए C अल्फा और H प्लस आयन भी C अल्फा, तो एसिटिक एसिड की अमाउंट कितनी रह गई, C माइनस C अल्फा। अब ये आपके पास इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन होगी ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की। अब आप लिखिए एक्सप्रेशन फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन H प्लस आयन डिवाइड बाय एसिटिक एसिड। अब इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन C अल्फा, H प्लस आयन C अल्फा, और एसिटिक एसिड C माइनस C अल्फा। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे, अब आप देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, C कॉमन लेंगे 1 माइनस अल्फा, कट जाएगा यहाँ से, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड becomes equal to C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब आप देखिए अल्फा, अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक एसिड या वीक बेस, अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1 के कंपैरिजन में अल्फा बहुत ही कम होगा। तो इसको अगर 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना ज्यादा आपका नहीं आएगा डिफरेंस, तो अल्फा को नेगलेक्ट कर सकते हैं इसमें इन कंपैरिजन टू 1, अल्फा कैन बी नेगलेक्टेड बिकॉज वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल। तो आपके पास सिंपल एक्सप्रेशन आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आपको अल्फा निकालना है तो वो रिलेट हो जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट के साथ। क्या रिलेशन रहता है, KaC। दिस इज ऑल्सो डाइल्यूशन लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, जैसे अगर हमने बात की वीक एसिड की, degree of dissociation of weak acid is directly proportional to the square root of dissociation constant of an acid, and degree of dissociation of weak acid is inversely proportional to the square root of concentration of weak acid। तो ये आपका रिलेशनशिप आ गया बिटवीन अल्फा एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर आपको वीक एसिड के केस में डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है और कंसंट्रेशन गिवन है, तो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो फॉर वीक एसिड। ये सभी टर्म्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अल्फा क्या है इसमें बेटा, अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, एक ही बात। Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर हम इसको कहें आयनाइजेशन कांस्टेंट। C कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। सेम अगर हम बेस के लिए निकालते हैं
तो सेम रिलेशन आता है, बस आपका क्या चेंज होगा बेटा, जहां आपने डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एन एसिड यूज किया है वहां पे हम यूज करेंगे Kb, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर अ बेस। सेम इस तरह से हो, यहाँ पे आपके H+ की जगह पे आपके आएंगे OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके नेक्स्ट आगे टॉपिक्स जो आएंगे उनमें न्यूमेरिकल पार्ट्स में यूज होंगे। अल्फा का रिलेशन विद डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक एसिड और वीक बेस के लिए। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम रिलेट करते हैं Ka is directly proportional to concentration of H+ ion, Kb is directly proportional to concentration of OH negative ion। जितनी ज्यादा वैल्यू होगी Ka की, उतने नंबर ऑफ H+ आयन ज्यादा प्रोड्यूस होंगे और उतना वो एसिड गुड होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। अगर आपके पास दो एसिड्स हैं और दोनों के आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है, दोनों वीक एसिड है, तो हम बता सकते हैं दोनों वीक एसिड में से हम स्ट्रेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। दोनों इक्वली वीक नहीं होंगे, तो जिस डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी जिस एसिड की, उसमें नंबर ऑफ H+ आयन ज्यादा प्रोड्यूस होंगे और वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। सेम हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे बेस पे। अगर आपको दो वीक एसिड है और उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है, तो जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी डिसोसिएशन कांस्टेंट की, वो ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा इनटू सॉल्यूशन और वो बेस स्ट्रॉन्ग होगा देन अदर। तो अगर आपको मोनो बेसिक एसिड या मोनो एसिडिक बेस में स्ट्रेंथ पता लगानी है एसिड और बेस की, तो हम इस रिलेशन की हेल्प से निकालते हैं। Ka is directly proportional to H+ ion concentration. More is the value of Ka, more is the number of H+ ions in the solution, more strong is the acid. Similarly for Kb, more will be the value of Kb, more is the number of OH negative ion in the solution और stronger will be the base। तो ये रिलेट करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आयनाइजेशन कांस्टेंट और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जितने भी ये हम टर्म सीख रहे हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट, ये सभी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पार्ट से भी, और आगे आपको जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उनमें ये टर्म्स पता होनी बहुत जरूरी है। अब आप देखिए वाटर, वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वाटर एसिड भी बिहेव करता है, बेस भी, एम्फोटेरिक नेचर है वाटर का। वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इनकम्प्लीटली डिसोशिएटेड इनटू आयंस, कभी भी कंप्लीट डिसोशिएट नहीं होता। अगर हम वाटर के साथ ही सेल्फ आयनाइजेशन कराएं, तो ये आपने पढ़ी हुई है रिएक्शन। तो इसमें वन वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज अ बेस, वन वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज अ एसिड। अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं एज ए बेस, तो ये H+ एक्सेप्ट कर रहा है, और ये अगर एसिड है तो ये H+ डोनेट कर रहा है। अब हम वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, या फिर सिंपली हम इस तरह से भी कह सकते हैं। अब हम इसी रिएक्शन की हेल्प से अगर हम अपना ये टॉपिक पढ़ते हैं, तो देखिए सिंपल फॉर्म में हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं। आप इस रिएक्शन के लिए K, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू लिखिए, तो वो क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। अब वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो उसकी कंसंट्रेशन जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी। अगर हम 1 मोल की बात करें, कंसंट्रेशन 1 मोल है, तो कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी, तो वो कांस्टेंट के साथ ही आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। और सिंपल आपका रिलेशन किसके साथ
होगा, ये न्यू कांस्टेंट जो आपका जिसमें वाटर मल्टीप्लाई होगा ये KW, जिसको हम कहेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर या फिर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ionic product of water is equal to the product of concentration of H plus ion and OH negative ion, और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं KW is equal to product of hydronium ion concentration और hydroxide ion concentration। आप किसी भी फॉर्म में इसको लिख सकते हो। और जो KW होता है, KW प्योर वाटर के लिए फिक्स वैल्यू है, और प्योर वाटर KW is a constant at constant temperature at 25 डिग्री सेल्सियस। इसकी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, KW is equal to 1.008 to 10 की पावर माइनस 14, और सिंपलिसिटी के लिए हम इसको सिर्फ इतना याद रखते हैं 10 की पावर माइनस 14। तो एट 298 केल्विन आपको KW की वैल्यू लर्न रखनी है, कितनी होती है 10 की पावर माइनस 14। एज अगर वाटर प्योर है, प्योर वाटर में H plus ion concentration becomes equals to OH negative ion concentration, और एज KW किसके साथ रिलेटेड है, H plus ion और OH negative ion। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें KW 10 की पावर माइनस 14, H plus ion concentration, OH negative ion concentration। अब अगर H plus ion concentration OH negative ion concentration के बराबर है, तो हमारे पास प्योर वाटर के लिए H plus ion और OH negative ion concentration किसके इक्वल आ गई 10 की पावर माइनस 7। देखिए अगर हमें H plus ion की निकालनी है तो OH negative ion की जगह H plus ion लिखें, तो H plus ion concentration का स्क्वायर हो जाएगा। H plus ion concentration निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ 10 की पावर माइनस 14, 10 की पावर माइनस 7। सिमिलरली हम OH negative ion भी निकाल सकते हैं। तो फॉर प्योर वाटर concentration of H plus ion and OH negative ions becomes equals to 10 की पावर माइनस 7, और KW आपका क्या होगा 10 की पावर माइनस 14। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, अगर आपको किसी एक की कंसंट्रेशन गिवन है और दूसरे की निकालनी है तब भी निकाल सकते हो, अगर आपका सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। देखिए आप किस तरह से करेंगे। फॉर प्योर वाटर आपने पढ़ा KW becomes equals to H plus ion negative ion concentration 10 की पावर माइनस 14, H plus ion concentration is equal to OH negative ion concentration 10 की पावर माइनस 7 फॉर प्योर वाटर। अगर बात करें फॉर एसिडिक सॉल्यूशन H plus ion concentration is greater than OH negative ion concentration, so H plus ion concentration is greater than 10 की पावर माइनस 7। और अगर आपको OH negative ion concentration निकालनी हो तब भी आप निकाल सकते हैं। OH negative ion concentration becomes equal to KW divided by H plus ion। For basic solution OH negative ion concentration is greater than 10 की पावर माइनस 7। जितनी भी कंसंट्रेशन गिवन है, अगर बेसिक सॉल्यूशन के लिए आपको OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन गिवन है तो आप H प्लस की निकाल सकते हैं। H प्लस आयन कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ KW ये भी निकाल सकते हैं आप। तो अगर आपका प्योर वाटर है तो दोनों की कंसंट्रेशन कितनी होगी 10 की पावर माइनस 7, और अगर आपका एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन
तो ये जो है आपका आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये हमें बताता है एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एन वाटर, कि कितना वाटर आयनाइज होता है। प्योर वाटर के लिए याद रखना आपको Kw की वैल्यू फिक्स है एट कांस्टेंट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे 298 केल्विन 10 की पावर माइनस 40। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सबको समझ आ गया अच्छे से? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन भी रिलेशंस को मैंने इस तरह से बताया ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं का यूज हम आगे करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अब आप हेडिंग डालिए नेक्स्ट टॉपिक पीएच स्केल। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स पीएच स्केल। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक में, इस यूनिट में हम हर टाइप के सॉल्यूशन की, वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक, हम पीएच कैलकुलेट करना सीखेंगे और कुछ न्यू हम इसमें फॉर्मूले भी सीखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना आप इसको, और बहुत इजी है अगर आप स्टार्टिंग से इसे ध्यान से समझेंगे। देखिए पीएच आपने जैसे कि पढ़ा है 10th क्लास में, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज पीएच। pH is defined as the negative logarithm of hydronium ion concentration or simply hydrogen ion concentration। फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, और आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। आप कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हो, किसी भी फॉर्मूले में इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, आपका फॉर्मूला ठीक होगा, क्योंकि हम हाइड्रोजन आयन को एज अ हाइड्रोनियम आयन रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप दोनों ही लिख सकते हो। पीएच हमें पता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच की वैल्यू से हम बता सकते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन, कि वो सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल। अब आप इसको देखिए, स्टार्ट करते हैं फॉर प्योर वाटर। प्योर वाटर, फॉर प्योर वाटर आपको पता है एट 298 केल्विन H प्लस आयन कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इक्वल होगी, और वो वैल्यू कितनी आएगी 10 की पावर माइनस 7। अब हम प्योर वाटर के लिए pH कैलकुलेट करें, तो pH बिकम्स इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है 10 की पावर माइनस 7, तो ये आप एज इट इज रख दोगे H प्लस आयन कंसंट्रेशन की। अब आपको ये सोल्व करने आने चाहिए, बहुत इजी है ये फॉर्मूला। इसमें आपका फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना है। देखो लॉगरिथम m की पावर n, कोई भी टर्म है उसकी पावर है n, तो जब आप इसको सोल्व करते हो तो पावर आपकी n आगे आ जाएगी, n लॉगरिथम m बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। अभी आप एक ये फॉर्मूला ध्यान रखना, अगर आपकी लॉगरिथम कोई टर्म है m फिर उसकी पावर है n, तो आप इसको ऐसे सोल्व करेंगे, n आगे ले आएंगे पावर n लॉगरिथम m। अब आप ये देखिए, इसको आप इसी मेथड से सोल्व करेंगे। लॉगरिथम ये आपकी हो गई m, ये उसकी पावर n, तो आप पावर आगे ले आएंगे, तो pH माइनस साइन और ये भी माइनस साइन के साथ आगे आएगा +7 लॉगरिथम 10। सभी बच्चों को ध्यान रखना है लॉगरिथम 10 होता है 1, तो अब इसको 1 pH आपकी कितनी आ गई बेटा, न्यूट्रल के लिए 7, तो pH 7 है प्योर वाटर, नाइदर सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। प्योर वाटर के लिए हमने कैलकुलेट किया है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से, हमने निकाला था H प्लस और OH नेगेटिव आयन कितनी है 10 की पावर माइनस 7, pH माइनस लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 7, पावर आगे आ जाएगी, pH कितनी आ गई
सकती है सॉल्यूशन का नेचर। अब प्योर वाटर के लिए अगर हम इसमें करते हैं तो आपको प्योर वाटर के लिए पता है OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁷ TOH नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 10⁻⁷, पावर आगे आ जाएगी +7। तो POH भी प्योर वाटर के लिए कितनी होती है 7। ठीक है स्टूडेंट्स, और इनके साथ अगर हम इन दोनों का रिलेशन पढ़ें तो हमारे पास एक रिलेशन होता है बेटा PH + POH = 14। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये ध्यान रखना। PH + POH = 14। इसको हम प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ KW। देखिए कैसे, ध्यान रखना। प्योर वाटर के लिए, प्योर वाटर में चाहे आप pH लो या POH लो 7 होती है और उन दोनों का सम किसके इक्वल होता है 14। तो अब ये देखिए ये कैसे ड्राइव किया है, इक्वल्स टू H+ आयन कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन टेकिंग logarithm both side, logarithm KW = logarithm H+ आयन। जब भी हम दो टर्म मल्टीप्लाई में और अगर हम उनका लॉगरिथम लेंगे तो वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे प्लस साइन के साथ। ये अब आपको पता है KW, अगर हम प्योर वाटर की बात करें, फॉर प्योर वाटर KW becomes equal to 10⁻⁴। अब हम इसमें वैल्यू पुट करें तो लॉगरिथम 10⁻⁴ is equal to H+ आयन कंसंट्रेशन प्लस logarithm OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। अब यहां से अगर हम लिखते हैं तो ये आपका कितना आता है बेटा -14 logarithm 10, और माइनस साइन को अगर मैं इस तरफ लेके आ रही हूं तो ये आपका क्या हो जाएगा -logarithm H+ आयन -logarithm OH नेगेटिव आयन। अब logarithm 10 14 आ गया और -logarithm H+ आयन, देखिए ये वाली टर्म क्या होती है PH -logarithm OH नेगेटिव आयन POH। तो ये आपका रिलेशन आ गया PH और POH में, जो भी मैंने लिखा PH + POH = 14। तो ये आपका प्योर वाटर के लिए ये रिलेशन रहता है जो इस तरह से लिखा है, बिल्कुल सिंपल है। PH नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन PH नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH नेगेटिव आयन POH, सम ऑफ PH + POH = 14। अगर आपको किसी सॉल्यूशन की pH पता है तो आप उसकी इजीली निकाल सकते हो पावर ऑफ OH नेगेटिव आयन, और अगर आपको बेस में पावर ऑफ OH नेगेटिव आयन पता है तो आप उसकी pH कैलकुलेट कर सकते हो इस मेथड से। 14 में से सब्ट्रैक्ट करके आप नेक्स्ट जो है आप उसकी पावर कैलकुलेट कर सकते हो। समझ आ गया सभी को? अब आप कुछ क्वेश्चंस देखिए बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। क्वेश्चन है कैलकुलेट द हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इन। फर्स्ट पार्ट है आप देखिए 0.02 मोलर HCl और सेकंड पार्ट है 0.005 मोलर NaOH। सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट देखिए, HCl is a strong acid. It completely dissociate NaH+ ion and chloride ion. आपको HCl की जितनी कंसंट्रेशन दी हुई है उतनी ही आपकी कंसंट्रेशन होगी H+ आयन की 0.02 मोलर। देखिए अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड इज कंप्लीट डिसोशिएटेड इनटू आयंस। जितनी स्टार्टिंग में इसकी कंसंट्रेशन है उतने ही आपके H+ आयन बनेंगे और उतने ही क्लोराइड आयन, क्योंकि कुछ भी अमाउंट HCl की नहीं बचेगी। अब इसकी कंसंट्रेशन आपको दी हुई है C दिस, इतने ही आपके H+ आयन बनेंगे और इतने ही क्लोराइड आयन। तो आपके पास H+ आयन कंसंट्रेशन डायरेक्ट आ गई कितनी 0.0
तो यहाँ से आप OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन निकालोगे Kw डिवाइड बाय H प्लस आयन कंसंट्रेशन। Kw 10 की पावर -14, H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -2। अब आप इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, 10 की पावर -2 आपका पर जाके कितना हो जाएगा 10 की पावर -12 डिवाइड बाय 2। तो आप इसको सोल्व करेंगे 0.5 इंटू 10 की पावर -12 या फिर 5 इंटू 10 की पावर -13 मोलर। तो OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन आपकी इतनी आएगी और H प्लस आयन कंसंट्रेशन आपकी ये होगी। समझ आया सभी को? देखिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट पार्ट HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जितनी कंसंट्रेशन गिवन है वही आपकी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है। और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन निकालनी है तो विद द हेल्प ऑफ Kw 25 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू फिक्स है 10 की पावर -14। अगर आपको कोई और टेम्परेचर गिवन है यहाँ पर तो आपको Kw 10 की पावर -14 नहीं रखना, तो आपको उस क्वेश्चन में Kw की वैल्यू गिवन होगी, ये वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पर है 10 की पावर -14 और आप OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन निकालो। इसी तरह से सेम आप देखिए सेकंड पार्ट। आपको सेकंड पार्ट में स्ट्रॉन्ग बेस है। अब स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीट डिसोसिएटेड एंड गिव OH नेगेटिव आयन। तो स्ट्रॉन्ग बेस के केस में NaOH की जितनी कंसंट्रेशन है उतनी ही किसकी होगी OH नेगेटिव आयन की। तो आपके पास डायरेक्ट पता लग गया आपको OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी स्टूडेंट्स 5 इंटू 10 की पावर -3 मोलर। और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आप कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ Kw 10 की पावर -14, 5 इंटू 10 की पावर -3, 0.2 इंटू 10 की पावर -11 या फिर 2 इंटू 10 की पावर -12 मोलर। तो ये आपके पास आ गई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और ये आपकी हो गई कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में बिल्कुल इजी है, आपको डायरेक्ट पता लग जाता है H प्लस आयन कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। और दूसरे आयन की निकालनी है तो विद द हेल्प ऑफ Kw हम निकाल सकते हैं। तो एक आपके फर्स्ट टाइप के जो ये क्वेश्चन है ये आपको पता होनी चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग लेवल है न्यूमेरिकल्स का, जिसमें आपको सिर्फ कंसंट्रेशन बतानी है H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन की। ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का केस। अब आपको वीक एसिड और वीक बेस में कंसंट्रेशन बतानी है H प्लस आयन की और OH नेगेटिव आयन की। तो वो आप देखिए अब कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब आप देखिए अगर आपको वीक एसिड में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है तो आपको पता है वीक एसिड इनकम्प्लीट डिसोशिएट होता है आयंस में, तो उन क्वेश्चंस में आपको Ka की वैल्यू गिवन होगी। देखो अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में Ka और Kb की वैल्यू गिवन है इट मींस वो वीक एसिड और वीक बेस का क्वेश्चन है। जैसे अब आपके पास देखिए एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड आपको पता है वीक एसिड है। वीक एसिड इनकम्प्लीट आयनाइज्ड होता है इनटू सॉल्यूशन, कंप्लीट आयनाइज्ड नहीं होता। अब अगर इसकी कंसंट्रेशन C है इनिशियली, इक्विलिब्रियम पे हमने पढ़ाया है इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोशिएटेड H प्लस आयन कंसंट्रेशन होती है C अल्फा, एसिटेट आयन कंसंट्रेशन भी कितनी होती है C अल्फा और ये आपके होते हैं C माइनस C अल्फा। ये आपने किया है तो आप देख लीजिए यहाँ पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन वीक एसिड के केस में किसके इक्वल होगी C अल्फा। या तो आपको अल्फा गिवन होगा इस क्वेश्चन में, आप डायरेक्ट निकाल लेंगे कंसंट्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करके। अगर आपको अल्फा नहीं गिवन और Ka गिवन है तो आप क्या रिलेशन लगाएंगे। देखिए एक आपके पास ये है फॉर्मूला, आपको अल्फा पता है, अभी मैंने क्वेश्चंस किए हैं
अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन आता है H प्लस आयन का डिसोसिएशन कांस्टेंट के साथ C। तो स्क्वायर रूट ऑफ Ka मल्टीप्लाइड C, आप H प्लस आयन निकाल सकते हैं। तो वीक एसिड के केस में फॉर वीक एसिड आपको H प्लस आयन कंसंट्रेशन अगर कैलकुलेट करनी है तो या तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे C अल्फा, अगर आपको अल्फा गिवन है तो डायरेक्ट आप C से मल्टीप्लाई करेंगे, H प्लस आयन निकल जाएगी। और अगर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ KC। आप इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन रखेंगे आपके पास H प्लस आयन कंसंट्रेशन आ जाएगा वीक एसिड के केस में। स्ट्रॉन्ग एसिड में आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C, ना तो वहां पे अल्फा होगा और ना यहाँ पे Ka, आपको डायरेक्ट पता लगेगा स्ट्रॉन्ग एसिड में। फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C, और वीक एसिड में आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपको निकालना है H प्लस आयन कंसंट्रेशन, Ka गिवन है तो मैं इस फॉर्मूले को रख के आपको सॉल्व करके बता रही हूँ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। H प्लस आयन कंसंट्रेशन Ka 1.8 into 10 की पावर -5 मल्टीप्लाइड कंसंट्रेशन 0.01 नॉर्मल। H प्लस आयन कंसंट्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, 1.8 into 10 की पावर -5 और इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -2, 1.8 10 की पावर -7 स्क्वायर रूट ऑफ 1.8 into 10 की पावर -7। अब इसको थोड़ा सा और सिंपल करने के लिए इस नंबर को हम इवन बनाएंगे ताकि आसानी से हम सोल्व कर लें। तो 18 into 10 की पावर -8, आप इसको यहाँ से सोल्व करेंगे √18 into 10 की पावर -4, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास H प्लस आयन कंसंट्रेशन आएगी 4.24 to 10 की पावर -4। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। फॉर्मूले आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लर्न रखने हैं। वीक एसिड में H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C अल्फा, या फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे H प्लस आयन डायरेक्ट लगाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ Ka मल्टीप्लाई C। सेम फॉर्मूला बेटा आपका बेस के लिए अप्लाई होगा। अगर आपको यहाँ पे बेस का क्वेश्चन गिवन है और आपको Kb गिवन है और आपको निकालनी है OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, तो आप उससे भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वीक बेस अगर आपको गिवन है तो वीक बेस से OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं C अल्फा, या फिर आप विद द हेल्प ऑफ Kb मल्टीप्लाई C, आप इसकी हेल्प से निकालेंगे OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। वीक एसिड के लिए क्या लिखा है बेटा मैंने, H प्लस आयन कंसंट्रेशन C अल्फा, या फिर H प्लस आयन कंसंट्रेशन KC, ये आपने पढ़ा है। और क्या रिलेशन पढ़े हैं, KW H प्लस आयन कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -14 प्योर वाटर के लिए एट 25 डिग्री सेल्सियस। स्ट्रॉन्ग एसिड में अल्फा और K नहीं होगा, H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन बिकम्स इक्वल टू C। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ pH कैलकुलेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस यूजिंग दिस फॉर्मूला।